रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वो आंखें कैसी आंखें हैं, वो आंखें कैसी आंखें हैं जिन्हें अब तुम चाहा करते हो। तुम कहते थे मेरी आंखें इतनी अच्छी इतनी सच्ची हैं, इस हुस्न और सच्चाई के सिवा दुनिया में कोई चीज नहीं। क्या इन आंखों को देख के भी तुम फैज का मिसरा पढ़ते हो? संगत मेरा बड़ा बेटा था, निहायती प्यार से और निहायती जो ना इखलाक से शुरू में मैंने ये सोचा था कि इसका नाम मैं संगत रखूँगा, और संगत जहाँ का दोस्त, मैंने ये प्रोग्राम के मुताबिक मैंने उसका नाम रखा था। और जब मैं अपना क्लिनिक कराची में मैं चला रहा था तो वो भी संगत क्लिनिक के नाम से मशहूर था। निहायती फरमानबरदार बेटा था। मैंने ज़िंदगी में आज तक इसकी छोटी सी उम्र में उससे कभी ये नहीं सुना कि बाबा ये गलत है या मैं ये नहीं करता। निहायत ही ओबीडियंट, और साथ ही साथ जो है ना ताल्लुकात उसने इतनी ये रिश्ते जो बनाए थे, ताल्लुकात बनाए थे उकला बरादरी के साथ, आम लोगों के साथ, अपने इलाके में मेरे तमाम काम काज से लेके जुमला जितने भी मसाए थे वो संभालने के काबिल थे। ख़ानदान को सबको जो है ना उसने मुंजमद और इकट्ठा रखा था। मेरे से गलतियाँ होती थी, मैं कभी जो जज्बाती होता था वो मुझे कूल डाउन करवा लेते थे। उनसे मुकम्मल यकजहती, इजहार यकजहती और जो है ना आप ये समझे कि म्यूचुअल ट्रस्ट और मोहब्बत की जो है ना तलकीन करते थे। ये उनकी जो है सबसे बड़ी खूबी थी। और फिर जो है ना जैसे कि उसका नाम संगत जहान जमालदीनी रखा था, तो वाकई उसने अपने को साबित किया था कि मैं जो है ना जहाँ का दोस्त हूँ, जहाँ का संगत हूँ। हमारे बलूची में संगत जो है ना दोस्त को कहते हैं। तो दोस्ती का जो है ना जिस अंदाज में उसने फरीजा निभाया, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी। संगत जान जमालदीनी अब एक याद बनकर रह गया। बहुत सॉफ्ट स्पोकन था। कभी ज़िंदगी में मैंने उसको नहीं देखा है कि वो किसी के साथ तल्ख लहजे में बात करे या गुस्से से बात करे किसी के साथ। इस हद तक कि कभी हम उसे कहते थे कि इस बंदे के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, इसकी नौकरी के लिए, इसके काम के लिए, ये बेकार फजूल बंदा है या मतलब नाखैर बंदा है। तो वो यही कहता था जो भी हो आखिर वो मतलब कुछ न कुछ तो उसको मिल रहा है। मेरे ह्यूमन राइट्स कमीशन के आधे से ज़्यादा कितने केसेस ऐसे थे कि हम फ्री में उसको देते थे, वो करता था। गरीब औरतें होती थी, उनके केसेस होते थे या कुछ और, कहते लाओ मैं ख़ुद करता हूँ, मुफ्त में कोई मसला नहीं है। तो इंतहाई एक क्या नरम दिल बंदा था। लाहौर से उसकी एजुकेशन हुई थी, कराची से डायरेक्ट लाहौर गया। लाहौर में उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और माशाल्लाह तकरीबन 5 साल तक यहाँ पर वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था। ज़ाहिर है जब मैं लाहौर में पढ़ता था तो वो मुझे एक मतलब क्या वालिद और बेटे जैसा रिलेशन होता था। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझ पर सख्तियाँ करता था, तुम इधर मत जाओ, ये नहीं करो। तो वक्फन जब ज़ाहिर उम्र बढ़ती गई और अभी इन हालात में मैं बताऊँ मतलब कुछ सालों में 5-6 सालों से हम आपस में बहुत फ्रैंक थे। हम मजाक करते थे आपस में, शुगल बातें करते थे, एक दूसरे से पैसे उधार लेते थे। रहना सहना हमारा सिंपल होता था। तो कभी कभी रक्शे में जाना होता था, मैं और वो एक साथ जा रहे होते थे। गाड़ी में जाना होता था साथ, वापसी में वो लॉ चैम्बर होता था, मैं लेट आता था तो मुझे फ़ोन करता था कि मुझे वापसी में पिक करो, तो हम साथ आते थे। एक बड़ा ही मेरा और उसका अच्छा फ्रेंडली माहौल होता था। मैं कभी बाहर के मुल्क जाता था तो अपने लिए चीज़ें फरमाइश करता था कि मेरे लिए तुम ट्राउज़र लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ। हकीकतन वो सच्ची और अच्छी आंखों वाला एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चला गया, जहाँ से वापसी नामुमकिन है। ऐसा भाई कभी भी पैदा नहीं होगा। जब वो आवाज़ लगाते थे बेटा, बस वो बात दिल को चुभती। अभी कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है कि बेटा मेरा ये काम करो, बेटा मेरा ये काम करो। आज तक मुझे याद नहीं उसने मेरा नाम लिया हो। हमेशा से मुझे बेटा कह के ही पुकारा है। तो ये सारी बातें यादें बन के रह गई हमारे साथ। ज़िद की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। हर चीज़ अब्बू भाइयों ने हर चीज़ ला के दी है, तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही कि मुझे बोलना पड़े। बोलने से पहले हर चीज़ पूरी हो जाती है। उनकी वो हंसी,
उनके वो घर में जैसे वो घर में एंटर होते थे ना, उनका आवाज़ लगाना, हमें पुकारना, ये सब बातें हम मिस करते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, एक एक बात मिस हम कर रहे हैं। अभी तक तो यहाँ पे लोगों का आना जाना है, हमें इतना महसूस नहीं हो रहा। जब लोग कम होते जाएंगे महसूस तो फिर होगा हमें कि अभी तक हम उनके कमरे में नहीं जा पा रहे हैं। मेरा भतीजा है, हमने उनका नाम चेंज करके अपने भाई का नाम रखा है, लेकिन जैसे भी हो संगत की जगह तो कोई नहीं लेगा ना। उसका नाम हमने इसलिए चेंज किया कि संगत का कोई भी नहीं है जिसको हम पीछे से पुकार सकें कि हमारे भाई का बेटा है। आज का प्रोग्राम मुतासरीन शहीद संगत जान जमालदीनी के नाम। पैदाइश उनका जो था कराची में हुआ था, तो अक्सर या हम कराची जाते या वो आता तो हम सब पूरे फैमिली के लोग उससे प्यार करते थे। इसी वजह से लगाव उनका तकरीबन न सिर्फ मेरे साथ बल्कि हमारे तमाम फैमिली के साथ, मेरे उम्र लोगों के साथ उसका यही रिश्ता होता है। हमारे फैमिली में अक्सर जब कोई रब्ता करना पड़ता है, वाक़या होता है रात के किसी टाइम होता, उसका फ़ोन हमेशा खुला रहता है। एक खासियत ये था उसमें। दूसरा ये था कि जान पहचान जो भी फ़ोन उससे आता वो ज़रूर अटेंड करता, कॉल बैक करता। तो जब ये वाक़या हुआ उस दिन उनको जो है चमन जाना था, वो इलेक्शन में भी खड़े थे। तो जब ये वाक़या हुआ वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो मैंने उसे फ़ोन किया। पहले दफ़ा उनका फ़ोन रिंग जा रहा था तो नहीं उठाया उन्होंने। मैंने समझा शायद कोई 5-10 मिनट इंतज़ार किया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने फ़ोन किया तो कट जा रहा था। तो हमें जो है ना वो तशवीश हुई। तो इस तरह मैंने जो है उनके भाई ये मीरजान से रब्ता किया, उनसे पूछा। तो इसी तरह हम गए। फिर हमें मालूम हुआ कि उनका जो था एक सीनियर वकील है, मीर नवाज़ खान एडवोकेट, हमारे नौशकी का ही है। तो उन्होंने उसे जो है वो हॉस्पिटल ले गए थे CMH। तो उन्होंने फ़ोन करके इतला दी हमें, तो वहाँ पहुँच गए। 8 अगस्त सन 2016 का वो सूरज अपने साथ एक भाई और एक प्यारे बेटे को भी निकल गया। आठ अगस्त सन 2016 बरोज पीर, जब क्वेटा के सिविल अस्पताल में खुदकुश धमाके और फायरिंग के नतीजे में 70 से जायद वकला, 2 सहाफ़ियों समेत 80 से जायद अफराद जाँ बहक और 160 से जायद जख्मी हो गए, जिनमें से 30 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कहा जाता है कि पीर की सुबह क्वेटा मनोजान रोड पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बिलाल अनवर कासी की टारगेट किलिंग हुई। उनकी मैयत सिविल अस्पताल क्वेटा लाई गई, जिसे वसूल करने के लिए वकला की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची तो एमरजेंसी वार्ड के बाहर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में तकरीबन 8 से 9 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कई नामवर वकला के साथ साबिक सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी के साहबजादे मारूफ वकील संगत जान जमालदीनी भी जामे शहादत नोश कर गए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं जो भी लोग मेरे पास ताज़ियत पे आते हैं उनसे इनके रिश्ते मेरे से ज़्यादा मजबूत थे। और उतने ऐसे VIP लोग जिनको तो मुझे तवक्को नहीं थी कि संगत की अप्रोच यहाँ तक भी थी, वो आते हैं बाज़ औक़ात मेरे लिए कम, उनके खातिर ज़्यादा आते हैं। तो एक खौफ मेरे जहन में शुरू से था, 10 साल से मेरे जहन में एक खौफ था कि इतने उभरते हुए जो ना बच्चे की और इस तरह तेज़ी से आगे जाते हुए खुदा ना खास्ता कुछ ना हो। मना भी किया करता था बाज़ चीज़ों पे, कहीं अकेले जाने, कहीं आने, कहीं मिल मिलाप या कहीं पे जो है ना देर से आना। इस पे इसकी वालदा को भी मैं कहा करता था कि खुदारा बस मैं इजारे ये बातें मैं तो इनके साथ शेयर नहीं कर सकता था कि मुझे इनके लिए खौफ है, लेकिन मुझे महसूस यही होता था कि जो है ना अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ हो, और वही चीज़ हुआ इनके साथ। उसने अपने आप को तो तबाह कर दिया, दूसरों के घरों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। सीनियर और काबिल लायरों का एक बहुत बड़ा बैच चला गया। मैं यही कहूँगा कि मतलब उसने मेरी कमर तोड़ दी। संगत जमालदीनी के दोस्त अहबाब वाकई उन्हें चांद चेहरा और सितारा आंखें कहते थे। उन आंखों में एक रोशनी थी, एक सच्चाई थी। अब वो सच्चाई, वो रोशनी एक बाप की आंखों में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके चलने का स्टाइल, उनके देखने का स्टाइल, आज तक मैंने उस बंदे को कभी गुस्से में नहीं देखा कि उसने आंखें निकाल के किसी को भी बोला हो कि ये काम मत करो। आप यकीन नहीं करेंगी कि अभी रिसेंटली मैंने बिल्कुल तैयारी की हुई थी कि मैं उनके लिए रिश्ता लेके जाऊंगी। उनका पहला जोड़ा हम तैयार कर रहे थे, उनके बाकी कपड़े वगैरह सब तैयार थे।
वो कहते हैं ना, दिल में एक बस सब कुछ हमारा अधूरा रह गया कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। बचपन का तो हर वाक़या याद है। जब हम स्कूल जाते थे, कभी हमारी वैन नहीं आती थी या अम्मी हमें पिक करने नहीं आती थी, तो हम वहाँ से पैदल आते थे। अभी तक मुझे याद है, हमेशा वो मेरा बैग उठाते थे कि तुम छोटी हो, मैं तुम्हारा बैग उठाऊँगा। रास्ते में हमें बिठाते थे, हम सब छोटे थे, हमें पानी पिलाना। वहाँ पे लोग पानी बांट रहे होते थे, वो हमारे लिए पानी लेके आते थे कि तुम लोग थक गए हो, पानी पियो। ये सारी बातें। क्वेटा ही लहू लहू नहीं हुआ, खून की ये छींटें हर दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान के दामन में लगी हैं। खला न सिर्फ हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर भी यकीनन होएगा। संगत हमसे नज़दीक था। इसी तरह अगर देखा जाए हमारे बलूचिस्तान में जो हमारे पढ़े लिखे जो लायर बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उनका एक सीनियर और काबिल लायरों का एक बहुत बड़ा बैच चला गया। मेरे ख्याल में ये खला जो है तकरीबन 60-70 साल तक जो है ना पूरा नहीं हुआ। हमें अच्छी तरह याद है कि हम इस टाइम सेकंड टाइम निकला करते थे, यूनिवर्सिटी पे हम रहते थे। यहाँ से हम जाते थे चिनार रोड, अपनी साइकिलें या मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ा करके यहाँ से हम पैदल जो है ना पाकपुर सिनेमा जाया करते थे। बल्कि मेरे ख्याल में चावनी के अंदर हम हर जगह घूमते फिरते थे, पैदल वॉक करते थे। हमने कोई ऐसा माहौल नहीं देखा। ये बदकिस्मती जो है ये तकरीबन 20-25 साल से है। नाज़रीन, हम क्वेटा में होने वाली उस दहशतगर्दी का जिक्र क्या करें कि जिसने कई हीरे निकल लिए। बज़ाहिर गुफ्तगू और लहजे से सब्र झलक रहा है, मगर अंदर से एक सदा आती है, मेरे सीने में क्यों ना हो घुटन, दिल सुलगता है, धुआं खामोश है। मैं घर पर ही था उस दौरान, तो मैं तैयार हो रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वॉशरूम में था। मेरे वालिद साहब की कॉल आई, तो एक दफ़ा मैंने अटेंड, मतलब वॉशरूम में था, एक दफ़ा ही, 2 दफ़ा ही, 3 दफ़ा ही, वो परेशान हो रहे थे। तो मेरी वाइफ ने फ़ोन उठाया, मुझे कहते हैं वहाँ फ़ोन आ रहा है वालिद साहब का। तो मैंने वॉशरूम में ही फ़ोन अटेंड किया। मुझे कहते किधर हो? मैंने कहा मैं घर पर हूँ। तो कहते हैं क्वेटा में बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, संगत फ़ोन नहीं उठा रहे, ज़रा देखो। तो मैं भी परेशान हो गया, मैं बाहर निकला, मैं उसके फ़ोन ट्राई कर रहा था, उसके फ़ोन बिज़ी जा रहे थे। थोड़ी दिल को तसल्ली हो गई कि बिज़ी जा रहे, इसका मतलब हयात है, कुछ हुआ नहीं है, शायद अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे इधर उधर। हम रवाना हो गए, तो हम रास्ते में ही थे, तो वालिद साहब का फिर फ़ोन आया कि उनके एक सीनियर मेरे भाई के चेंबर में ही होते हैं, उन्होंने कहा कि संगत ज़ख्मी है थोड़ा बहुत, हम उसे CMH ले जा रहे हैं, आप CMH जाए। बस क़यामत का मंज़र था। कोई 1-1.5 घंटे तक तो हम संगत को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि वो है किधर। हालात ऐसे थे कि वहाँ पे ज़ाहिर है कैजुअल्टी ज़्यादा हुई थी, लोगों को ला रहे थे। तो जब बाद में हमें पता चला कि वो OT में है, फिर भी दिल को तसल्ली हुई कि चलो OT में शायद ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उनके जो दोस्तों ने देखा था वो कहते हैं वो अपने पाँव पे चल के गया था। तकरीबन 4-4:30 बजे तक फिर उनको वार्ड में शिफ्ट किया। तो जब वार्ड में शिफ्ट किया तो वो वेंटिलेटर्स पे थे। वहाँ मेरी उम्मीद टूट गई थी। मेरे वालिद साहब भी उसी टाइम पहुँचने वाले थे, वो एयरपोर्ट से रवाना हुए, तो उन्होंने मुझे कॉल भी की कि बेटा संगत की तबीयत कैसी है। तो मैंने उनको यही कहा कि बस बाबा किस्मत है कि ये बंदा इस हालत में ज़िंदा बच जाए, वेंटिलेटर्स पर है। जब मैंने उनको कहा वेंटिलेटर्स पर है, तो उन्होंने भी कहा कि हालात क्रिटिकल है, नहीं हो सकता। तो वही 10-15-20 मिनट थे, उसके बाद एक्सपायर कर गए थे। हकीकत यही है कि ये शुहदा पासबान आईन और कानून थे, मुफलिसों के तर्जुमान थे और उनको इंसाफ की फरहमी में पेश रहते थे। अब उनको कहाँ तलाश किया जाए कि अब नजर नहीं आती। ये अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। मालूमात तमाम दुनिया के बारे में रखना, और उन मालूमात से जो है ना फैज़याब मुझे भी क्या करते थे, अपने भाइयों को भी करते थे, और फिर बात चीज़ें हमें बता भी देते थे कि ये चीज़ें जो है ना बाबा इस तरह हैं, आप इस अंदाज में समझ रहे हैं, इसकी ये है परफेक्ट, ये है गलत। जो खौफ मेरे जहन में था कि खुदा न खास्ता इसके साथ कुछ ना हो 10 सालों में, मैंने इंतहाई कोशिश की कि मैं जो है ना कोशिश करके आपके लिए एक स्कॉलरशिप ले लूँ, आपको बैरिस्ट्री के लिए मैं भिजवा देता हूँ लंदन, आप बैरिस्ट्री करके आ जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने भाई को कहा कि आप कहीं पे भी जाते हैं आप जाएं, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, मेरा यही प्रोफेशन, इसी प्रोफेशन में मैं रहूँगा, इन्हीं दोस्तों के साथ रहूँगा, अपने लोगों के साथ रहूँगा। मेरे आम बसगर से चौराहे से लेके तमाम जितने लोग थे उनसे उनकी जो है ना निहायती मोहब्बत और उन्स थी।
और बत्ती। और उनके जो क्लाइंट्स, मुझे हैरानगी होती है, अभी क्लाइंट्स उसके आते हैं कि मुझे कहने लगे कि भाई हमारे केसेस इतने केसेस उसके पास थे, उसमें से जो है ना 1/3 के शायद कभी हम कुछ पैसे उसे दे देते थे, 2-3-5 हज़ार रुपये उसके हाथ में डाल देते थे, वरना तो हम उसे पैसे देने से भी काजिर थे। हम कहते थे हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन कभी उसने इनकार नहीं किया कि मैं केस नहीं लेता हूँ। दहशतगर्दी का ये तूफान न जाने हमें बहाकर कहाँ ले जा रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, कोई वजह नहीं, कोई खता नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मारने वाले इंसान कहलाने के हकदार हैं? हरगिज नहीं। अभी हमारे छोटे, मेरा 3 साल का बेटा है, 6 महीने की मेरी एक बेटी है। इतनी सी तकलीफ मैं उन पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तो इन माओं के बेसब्र पे हैरान हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को जवान किया, पढ़ाया, एक यानी कि माशरे में इस काबिल बनाया कि अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है तो पूरी दुनिया उनके लिए अफसोस कर रही है। उनके दिल पे क्या बीत रही है। मेरे वालिदैन कहते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं संगत को स्कूल लेके गया था। कहते हैं आज तक कभी मुझे याद नहीं आई ये बातें। एक बंदे में मैं हैरान हूँ, उसमें कितनी हिम्मत है। खुद तो वो उसने अपने आप को तो तबाह कर दिया, दूसरों के घरों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। ज़रूर वो इंसान नहीं है, उनको हम इंसान कह भी नहीं सकते हैं, वो कैसे इंसान है। बलूचिस्तान के काबिल वकीलों को मारा गया है, इनको तो हम मुसलमान बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मुझे अपने भाई को भी संभालना है, मुझे अपनी माँ को भी संभालना है, मुझे अपने वालिद को भी संभालना है। अकेले में तो ज़ाहिरी बात है बर्दाश्त नहीं होता, कमरे में जाके रोना, बाहर जाके रोना, तस्वीरें देखना, लेकिन इनके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना तो पड़ेगा ना। वो सारी सुबहें तमाम शामें कि जिनके माथे पे हम लिखे थे, सुना है कल शब तुम्हारे दर पर लहू के आंसू बहा चुकी हैं। ये एक बहुत पढ़ा लिखा तबका था जिसको हिट किया गया। तो बेशक हमारे जो है ना, हमारे जुडिशरी में, हमारे लॉ में, यहाँ फातिहा में भी हर कोई आ रहा होता है, वो हर कोई यही कहता है कि हमारे इस लॉयर प्रोफेशन में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये वैक्यूम बहुत अरसे तक इसको फुलफ़िल कोई नहीं कर सकता। और इन सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी वो रह गई, वो ये थी कि मैं उसकी बहुत धूमधाम से शादी कराना चाहता था। मैं रोज़ाना जब फातिहा पे बैठा होता हूँ तो मुझे यही याद आ रहा होता है कि काश मैं यहाँ पर इसकी शादी या इसकी मेहंदी कर रहा होता, और आज मैं इसकी फातिहा कर रहा हूँ। तो शहीद है, बेगुनाह था। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये मेरे लिए बड़ा गम है कि मेरे घर से गया। हर घर से ऐसे ऐसे लोग गए, क्योंकि हर किसी को अपने लोग अजीज़ हैं। एंड में यही कहूँगा कि मतलब उसने मेरी कमर तोड़ दी।